हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बहुत दिनों बाद व्लॉग आया है। तो चलिए आपको पूरी जर्नी दिखाते हैं, हम कहाँ जाने वाले हैं और कैसे जाने वाले हैं। तो आज है 12 तारीख और मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। तो हम लोग आए थे मंदिर में घूमने। मंदिर में घूमने के बाद एकदम से हमारा प्लान बन गया कि हमें वैष्णो देवी चलना चाहिए। और हमने यहाँ पे ये बस देख रहे हैं, इसी बस से हम ट्रैवल करने वाले हैं। बस बहुत अच्छी थी और बहुत ही साफ़ सुथरी और बहुत सुविधाजनक हमारा सफ़र हुआ। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए बस में और मेरे बच्चे भी हैं और मेरे हस्बैंड का मतलब जो सीट है वो थोड़ा अलग दे दिया था। यहाँ पे हम लोग ढाबे पे रुके हैं। यहाँ पे ढाबा भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे मैं और मेरी बेटी झूला झूल रहे थे और इसकी बहुत सारी दोस्त बन गई थी। यहाँ पे इसने खूब सारी मस्तियाँ की, बहुत अच्छे से एंजॉय किया इसने। और सबसे ज़्यादा तो छोटी वाली ने खूब मज़े करे हैं। बड़ी वाली तो कभी कभी आ रही थी। और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड, तो यहाँ पे हम खाना खाने के लिए रुके थे, लेकिन मैंने खाना खाया नहीं क्योंकि मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब। और ज़्यादातर मेरे सफ़र में हो जाता है कि सर वगैरह दर्द होने लग जाता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने और मेरे बच्चों ने खाया था। और जो कि मैंने खाने का क्लिप वगैरह नहीं डाल पाई और कहीं का भी नहीं डाली मैंने खाने का, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है कि खाते वक्त वीडियो वगैरह बनाओ, इसलिए मैंने कहीं का नहीं डाला। और ये फिर हम पहुंच गए जम्मू। जम्मू का नज़ारा इतना प्यारा और इतना मस्त है, आपको क्या बताऊं मैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ इतने मस्त हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड आए थे पूछने कि तुम लोगों ने कुछ खाना वाना खाया पिया या कुछ, कैसा लग रहा है तबीयत वगैरह, ये सब पूछने आए थे। तो मैंने थोड़ा वीडियो बना लिया था। और ये देखिए आप, नज़ारा कितना मस्त है। तो यहाँ पे हमारा बस हमें उतार दिया था और हम अपने होटल पे आ गए थे। ये हमारा कमरा है और यहाँ पे मस्त हम लोग आराम करने के लिए बैठ गए। कितना भी कुछ भी सुविधा मिले, लेकिन जो कमरे में आराम करना और बस वगैरह में, यहाँ पे मैं बैठ गई, लेट गई थी और बच्चे वगैरह भी आराम कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हम लोग अपनी मतलब नहा धो के फिर जाएंगे नाश्ता वगैरह करने। नाश्ता करने के बाद फिर आगे की जर्नी आपको दिखाते हैं। और ये देखिए हमारे कमरे के बाहर का नज़ारा। यहाँ से माता वैष्णो देवी का भी दर्शन हो जाता है। और फिर हम नहा धो के निकल गए यात्रा पे। लमसम 4-5 बज रहे थे और हम लोग पहुँच गए कटरा। वहाँ पे क्या बोलते हैं, जहाँ पे FIR कार्ड बनता है, यात्रा कार्ड, वहाँ पे जाके ये यहाँ से हमारा कार्ड वगैरह बन गया और हम पहुँच गए। यहाँ पे डंडा लिया और डंडा लेने के बाद यात्रा चालू कर दी है। फिर उसके बाद यहाँ पे ढोल वगैरह बज रहे थे। मेरे हस्बैंड मेरी छोटी वाली लड़की को कंधे पे ही पूरी यात्रा करे और बड़ी वाली ने भी बहुत चला, बहुत ज़्यादा ही। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना वीडियो वगैरह बनवा रही हूँ। यहाँ स्टार्टिंग में तो हम लोग बहुत अच्छे से यात्रा कर रहे थे। यहाँ पे घोड़े खच्चर बहुत ज़्यादा चल रहे थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा इसके पैर में लग गया। तो कह रही पापा मेरे पैर में पोटी लग गया, तो हम लोग हंसने लग गए। और उसके बाद फिर हमारी यात्रा कंटिन्यू हुई। यहाँ पे मेरे हस्बैंड 2-2 डंडे लेके चल रहे थे, तो मैंने बोला रुको मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ, तो रोक ही दिया। कह रहे थे हर चीज़ का वीडियो बनाने लग जाती है। और फिर इनके दोस्त और इनकी वाइफ थी जो कि हमारी यात्रा में मतलब सहयोग कर रहे थे। आप मतलब हम लोग मिलजुल के अपना अच्छे से चल रहे थे। तो इनके बचपन के दोस्त हैं और इनकी वाइफ भी बहुत अच्छी है, नेचर की बहुत अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी थी, मेरे साथ रही पूरे रास्ते। और हंसी मजाक करते हुए हम लोगों अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखे। यहाँ पे काफ़ी घोड़े खच्चर थे और ये पुराना रास्ता है। और यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक नया एक पुराना। नया रास्ता जो है मतलब 1-2 किलोमीटर शायद से ज़्यादा चलना पड़ता है और पुराना वही है 14-15 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 5 बजे से यात्रा चालू करी थी और हम पूरी रात अपना सफ़र करते रहेंगे। और उसके बाद क्या कहते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे हमें ठंडक ठंडक सी लगने लग गई थी। यहाँ पे मेरी बेटी ने भी बहुत ज़्यादा चढ़ाई करी। जब इसकी हिम्मत ख़त्म हो जाती थी तो ये थोड़ा परेशान हो जाती थी, तो इसको हम वॉकर कर देते थे। वॉकर वगैरह का भी यहाँ पे रेट ठीक ठाक है, क्योंकि उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो वही 3-4 किलोमीटर चलने पे वही आपसे 600-700 रुपये लेते हैं। और ये भी रात हो गई है, रात के 11-12 बजे का नज़ारा आप देख लें नीचे का किस तरीके का है। और यहाँ से जो चढ़ाई हमने करी है ये पूरा यहाँ तक है। भवन
अभी काफ़ी ऊंचा था। और यहाँ से भवन के दर्शन देख लीजिए आप लोग, कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ से बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था यहाँ पे वीडियो वगैरह बनाने का, लेकिन मेरे को इतना अच्छा लगा मैं रुक के वीडियो बनाने लग गई। और यहाँ पे हमारी हिम्मत जैसे कि ख़त्म हो चुकी थी, पर माता रानी के थोड़े से दर्शन करने के बाद हिम्मत जैसे आ गई। ऑटोमेटिक ऐसा लग रहा था कि बस चलते जाओ और जल्दी से माता रानी तक पहुंच जाएं। यहाँ पे कुछ लोगों को मतलब वहाँ पे आराम करने को जगह नहीं मिलता है, तो लोग अगर रास्ते में ही अपना जो भी चद्दर वगैरह होता है बिछा के आराम कर रहे थे, और भवन के पास आराम कर रहे हैं, तो कितना प्यारा नज़ारा होगा। ये गुड मॉर्निंग हो चुकी है हमारी। यहाँ पे हम लोग स्नान वगैरह करके और चलेंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए। माता रानी की लाइन इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा लाइन थी। फिर माता के दर्शन करने के बाद हम लोग गए भैरव बाबा के दर्शन करने। तो भैरव बाबा की खड़ी चढ़ाई है, तो यहाँ पे हमने रोपवे वगैरह करा। रोपवे का जो टिकट काउंटर था वो भी फुल था, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने टिकट वगैरह लिया और हम लोग पहुँच गए। फिर भैरव बाबा की यात्रा मतलब भैरव बाबा को प्रसाद चढ़ाने के बाद हम लोग जयकारा लगाते हुए आगे चलते गए। यहाँ पे पानी लिया हमने पीने वाला, और मेरी बेटी भी थोड़ा बहुत वीडियो बनाने लगी। मेरे से फ़ोन लिया, कह रही है ये मेरी नई दोस्त है, ये बहुत अच्छी है। फिर भैरव बाबा के पास ये जो फ़ोटो पॉइंट ही बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे इतना अच्छा नज़ारा था, काफ़ी भीड़ था यहाँ पे, और अगर किसी का कैमरा अच्छा है तो इतने प्यारे प्यारे फ़ोटो आएंगे कि आपको क्या बताऊँ मैं। बहुत ही अच्छा, ये माता रानी के दर्शन कर लीजिए आप लोग। और अगर मौका मिले तो ज़रूर जाइए वैष्णो देवी। माता रानी अगर बुला रही है तो आप लोग ज़रूर जाइए। इस साल तो हम लोग गए, माता रानी की कृपा हुई तो अगले साल भी जाएंगे। और यहाँ से हम लोग रिटर्न चलने लग गए भवन जाके फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ रोपवे में हम लोग, ये मेरे भांजी के दोस्त हैं और वो उनकी वाइफ थी। यहाँ पे हम लोग फिर नीचे उतरने लग गए। नीचे उतरते वक्त तो ऐसा लग रहा था कि बस माता रानी अपनी कृपा बरसा रखी है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आई। आराम से हम लोग चलते रहे। इतनी मतलब क्या कह सकते हैं, कठिनाई नहीं आई, आराम से चलते रहे। पर यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें आई, क्योंकि जो इनके दोस्त थे, मेरे हस्बैंड के दोस्त, वो और मेरी बेटी और उनकी दोनों बेटी, तीनों एक साथ वॉकर में चली गई थी, और हम लोगों ने अलग रास्ता ले लिया था, नया रास्ता, जिसकी वजह से हमें 2-3 घंटे इधर उधर के चक्कर में परेशानी झेलनी पड़ी। बाकी ठीक रहा हमारा सफ़र, बहुत अच्छा रहा। माता रानी के दर्शन भी बहुत अच्छे हुए, और ये हम पहुँच गए अपने रात को अपने कमरे में। और यहाँ पे हम सोने की तैयारी कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तो मिलते हैं आपसे सुबह। तो ये हो चुकी है हमारी गुड मॉर्निंग। और ये देखिए आप भवन का नज़ारा, मतलब हमारे कमरे के बाहर का नज़ारा भी बहुत प्यारा था। तो मैं यहाँ पे उठते ही सबसे पहले गई वहाँ पे अपना थोड़ा सा वीडियो वगैरह क्लिक करी। और ये हमारे रूम की दशा देख सकते हैं आप लोग, कैसा हो रखा है। ये दोनों बाप बेटी सो रहे हैं। अक्षु का भी आँख खुल गया, इसके पापा और त्रिशु। यहाँ पे मैं अब नहाने की तैयारी कर रही थी। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं रुको मैं चाय वगैरह ले आता हूँ, नाश्ता करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग नहा धो के तैयार हो गए हैं। नहा धो के फिर अब जाएंगे नीचे हॉल में, वहाँ पे हम नाश्ता वगैरह करेंगे। नाश्ता करने के बाद निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। तो ये जो यात्रा थी हमारी 4 से 5 दिन की रही, और काफ़ी अच्छा रहा हमारा, बहुत ही अच्छा और आरामदायक हमारा। यहाँ पे लिफ्ट आ गया और हम नीचे जाएंगे। तो लिफ्ट से सीधा नीचे था, मतलब हम 3rd फ्लोर पे थे और नीचे ग्राउंड में आ गए। यहाँ पे हमारा जो नाश्ता था वो ब्रेड पकौड़े और चाय और पकौड़े वगैरह का था। यहाँ से करने के बाद फिर हमने खाना वगैरह भी खा लिया था। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, मैं खाने वगैरह का नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मेरे पति का मुँह बनता है। और यहाँ पे फिर ढाबे पे रुक गए हम लोग, रात के 10 बज रहे हैं हम। यहाँ पे ढाबे पे मैंने कोल्ड ड्रिंक पिया। खाना खाने का मेरा इच्छा था नहीं, क्योंकि मेरे सर में ज़्यादा ही दर्द होने लग जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है मेरे को। सफ़र करने के बाद मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो जाती है। फिर हम घर पहुँच गए सुबह 7 बजे, और मेरी बेटी पुष्पाराज वाला रोल कर रही थी, झुकेगा नहीं। तो इस तरीके से हमारी जर्नी मस्त रही। और फिर यहाँ पे कंचक वगैरह का खिलाना था, तो सुबह तो सब बच्चे स्कूल चले गए थे, तो फिर मैंने तैयारी वगैरह कर लिया। तो करते करते 12:30-1 बज गया, और फिर बच्चे भी स्कूल से आ गए तो सबको कंचक दिखाया। कन्या खिलाने के बाद फिर हम भी खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने माताओं के भोग वगैरह तैयार करे थे,
सब कुछ करने के बाद थकावट इतनी ज़्यादा लग रही थी कि बस बिस्तर मिल जाए और आराम कर लें हम लोग। तो यहाँ पे सबको क्या बोलते प्रसाद वगैरह खिलाने के बाद सबको प्रणाम किया। मेरे हस्बैंड ने सबको चुन्नी बांधी और यहाँ पे वो माला वगैरह लेके आए थे वहीं से कंचक को देने के लिए, तो वो सब दिया। तो बताइएगा आपको कैसा लगा ये व्लॉग। यहाँ पे हम लोगों ने कश्मीरी स्टाइल में फ़ोटो वगैरह लिए, मैं और मेरी न्यू फ्रेंड बनी थी। और ये पहाड़ों वाला फ़ोटो कुछ मैं ऐड कर रही हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे 1-2 फ़ोटो ले ली, क्योंकि यहाँ पे भीड़ ज़्यादा थी तो ज़्यादा फ़ोटो ले नहीं सकते थे, क्योंकि सभी को खिंचवाना था। ये भवन देख लीजिए और माता रानी के दर्शन भी कर लीजिए। माता रानी सबका भला करे।